जातीय प्रकरण पर मेयर आए सामने, कहा दूसरे की जमीन का कागज दिखाकर मुझे बताया जा रहा बंगाली। जाति प्रकरण को लेकर मचे बवाल के बीच मेयर गणेश पासवान भी सामने आए हैं। संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने कहा है कि दूसरे की जमीन का कागज दिखाकर मुझे बंगाली बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पहली बार पार्षद बनने के बाद से ही उनके विरोधी जाति को लेकर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय महादलित आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। सारे जांच के बाद डीएम की ओर से 15 फरवरी 2020 को अखबार में विज्ञापन भी दिया गया था कि किसी को जाति पर आपत्ति है तो अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए। इसके बाद डीएम ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए विरोधियों के आरोप को खारिज कर दिया था। इस रिपोर्ट में जांच के आधार पर उन्हें दुसाध जाति ही बताया गया था। उन्होंने बताया कि इस बार मेयर का डायरेक्ट चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से इस मामले को उठाया गया है। दूसरे की जमीन के कागजात को उनके परिवार का बताते हुए बंगाली होने की बात कही गई है, जबकि 1914 के खाता प्लॉट संख्या 6498 में उनके परिजनों को दुसाध जाति ही बताया गया है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार मामले की जांच निगरानी विभाग को दी जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों की कमेटी बनाकर जांच कराई गई है। उनके द्वारा सारा कागजात उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन दुर्भावना से प्रेरित होकर उनके कागजात पर गौर नहीं किया गया। मेयर ने कहा कि आश्चर्यजनक तथ्य है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे व्यक्ति और उनके परिजनों को गवाह बनाया गया है। इतना ही नहीं, आमस के एक व्यक्ति के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर गवाह बनाया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले को कोर्ट के सामने रख दिया है। संवाददाता सम्मेलन में मेयर के पक्ष में कई पार्षद भी मौजूद रहे, जिसमें सशक्त स्थायी समिति के सदस्य अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, पार्षद संजय सिंह, गजेंद्र सिंह, राजेश प्रसाद यादव, मोहम्मद कलाम कुरैशी के अलावे कई महिला पार्षद के प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही जिस जमीन के कागजात के आधार पर गणेश पासवान को बंगाली बताया जा रहा है, उस जमीन के मालिक भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। मुझ पर जो आरोप लगा है वो झूठा निराधार लगा है। हमारा ये फैसला, सबसे पहले मैं चुनाव वार्ड पार्षद का लड़ा, उस समय अंटा पासवान का बहन हमसे चुनाव लड़ी, वो चुनाव हारे, और देश में आके इनके द्वारा हम पर ये आरोप लगाया गया कि ये बंगाली समाज से आते हैं। आज भी मेरा पूरा वहाँ चाचा चाची का अभी भी वहाँ जमीन खतियान है, वो हमने आप लोग को दिखाया, और उनके द्वारा मुझे हमेशा बदनाम करने की प्रक्रिया चलती रही। वो खुद ही एक बदनाम व्यक्ति है। आपको नहीं जानकारी होगा तो वो आप उसका बायोडाटा निकालिए, उसका परिवार का पूरा सूची निकालिए उस आदमी का, जो आज तक कुछ काम करता ही नहीं है। वो दिन भर यही सब काम करता है, उसका झूठ, उसका सच, उस कोठी का धान, उस कोठी। और एक अपराधी चरित्र का आदमी हमको कहता है कि बंगाली में लाला है, ठाकुर है, ये है, फलाने। वो खुद अपना ही झांक करके देखे ना, वो क्या है। वो खुद ही एफिडेविट में करके दिया है कि ये मेरा पत्नी नहीं है, और पत्नी शो कर रहे हैं। वो शहर में एक अपराधी चरित्र का छवि के आदमी हमको बदनाम करने के लिए, शहर का प्रथम नागरिक को बदनाम करने के लिए वो ऐसा देश की भावना कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, जो वो कर रहे हैं, मुझको जो प्रताड़ित कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। उनके द्वारा जो प्रताड़िता करे जा रही है, वो खुद अपने घर में जाके के देखे आपकी स्थिति क्या है, आपका शहर में छवि क्या है। एक अपराधी चरित्र का आदमी है, और इससे बढ़िया नहीं, शहर जानता है कि आपका छवि क्या है। आज तक पूरे शहर को मालूम है कि आप एक स्कैंडल है, बहुत तरह की उनके पर बात है। वो दिन भर यही काम करता है, अलबलाने। और जो डीएसपी साहब जो हमारे पर जो आरोप लगाए है, वो हमेशा झूठा निराधार है। उनको शहर भी जानती है अच्छी तरह से। बहुत से ऐसे हैं जो बेगुनाह को उन्होंने गलत रिपोर्ट देकर इस तरह से किया गया है। उनका भी हम साक्ष्य, कुछ दिन बाद उनका भी बहुत बड़ा साक्ष्य मेरे पास आने वाला है। मैं उसका भी उद्भेदन करूंगा, और इस षड्यंत्र में जो लोग मेरे लगे हुए हैं, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाया, जिससे मेरा पूरा परिवार पीड़ित है, और मानसिकता तनाव में हम लोग पूरे परिवार जी रहे हैं।
इस तरह की आरोप जो मुझ पर लगाया है वो झूठा और निराधार है। निर्वाचन आयोग में गया है, मैं अपना साक्ष वहाँ रखूंगा। साक्ष आप लोग ने देखा है, गलत सही आपने देखा, वो मेरा जो रिपोर्ट यहाँ से गया है वो झूठा और निराधार है और मुझे पूरा न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास। हत्या ये क्या है, ये सारे आशय की जानकारी माननीय न्यायालय में दी गई है। माननीय न्यायालय ने इसको देखा है और 226 जो उनके पास शक्ति प्रदत्त है उसके तहत प्रोनाउंस नहीं हुआ है। कोर्ट में जो बातें बोली गई है वहां पर कंप्लेनेंट के भी वकील थे, वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के भी वकील थे, वहां पर माननीय अधिवक्ता राज्य सरकार के भी थे। उनके समक्ष राज्य निर्वाचन के वकील ने कहा कि मैं बगैर इसको समझे और पूरी बारीकी से एक पॉइंट जाने हम कोई इन पर एक्शन और कार्रवाई हटाने का। तब न्यायालय ने कहा कि एक एक बिंदु हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबको देखे, फिर न्यायालय में इसका मामला आगे डेट तिथि निर्धारित की। हम लोग एक एक बिंदु को ये ले जा रहे हैं। हम लोग एसपी, सीनियर एसपी, डीएम साहब और आईजी साहब को मिलकर ये दे रहे हैं कि सर आपसे जो रिपोर्ट कराई गई है, आपके कनीय पदाधिकारी और थाना प्रभारी तत्कालीन डेला आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई आप कीजिए। ये पब्लिक में लाएंगे, सबके सामने लाएंगे कि दूसरे का संपत्ति और दूसरे का खाता खतियान को ला करके और गणेश पासवान से जोड़ करके रिपोर्टिंग कर दी। आमस के गवाह ला करके आमस के रहने वाला को आधार कार्ड को मैनिपुलेट करके यहां दिखा दिया। जब इनका फाइनल खतियान है जिसमें खुद गणेश पासवान, वीरेंद्र कुमार जाति दुसाध है, उसको झूठ लिखे कि नॉट फाइनल। इनके पूरे खानदान का, इनके चाचा का सारा खतियान दुसाध। इनके लाइसेंस फादर का 84 का, LIC में भी पासवान। इनका जो स्कूल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसमें भी अनुसूचित जाति है। सब कुछ रहते हुए और कई बार ये केस मानवाधिकार आयोग, महादलित आयोग और निर्वाचन आयोग और जिला पदाधिकारी द्वारा सेटल है। पूरी तरह जांच पड़ताल की हुई है, उस पर फैसला